हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 4, जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक। और ये आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समझौता, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम सब देख रहे हैं। ये वाला सीरीज अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए 31 नंबर देखते हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा UNODC। ये इसका फुल फॉर्म गलत लिखा गया है, मैं इधर फोटो में आप देखिए, ये होगा इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अन्य रिपोर्ट की बात करें तो ये 2 और रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट भी UNODC पब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 32, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जून 1997 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित 5 देश भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका तथा 2 अन्य देश नेपाल और भूटान का क्षेत्रीय संगठन है। यानी इसमें टोटल अगर सदस्य की संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा 7। इसका मुख्यालय आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मिलेगा। इसके बनाने का उद्देश्य था 2 संगठन, सार्क, जैसा कि हमसे पिछले वाले सेट में देखे थे, सार्क और आसियान के मध्य सहयोग स्थापित करना, जो कि ये काम करता है बिम्स्टेक। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन कौन सा देश क्या कदम उठा रहा है ये बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो यह रिपोर्ट जर्मन वॉच संस्था जारी करती है। जर्मन वॉच संस्था का मुख्यालय बॉन जर्मनी में है और इसका स्थापना 1991 में हुआ था। तो बस ये आपको इंडेक्स याद रखना है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या बताता है, तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सा देश क्या कदम उठा रहा है ये बताता है। और ये कौन सी संस्था जारी करती है? तो जर्मन वॉच संस्था जारी करती है। बस इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, काफी क्वेश्चन बड़ा है पर इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था जिसका मुख्य उद्देश्य विकासशील सदस्य देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है, जिसके माध्यम से वहां आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो सके और गरीबी में कमी लाया जा सके? तो इसका आंसर हो जाएगा मीगा, जिसको बोलते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो इसका मुख्य रूप से काम यही है कि विकासशील देश, जैसे भारत विकासशील देश है, तो विदेशी निवेश को बढ़ावा मिले, मतलब फॉरेन कंट्री जो है भारत में इन्वेस्ट करे, जिससे कि भारत की गरीबी दूर हो। तो इस प्रकार से ये पूरे वर्ल्ड में काम करता है। इसमें कुल 154 विकासशील देश और 28 औद्योगिक देश हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो 180 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य विकासशील सदस्य देशों में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए बीमा प्रदान करना, और ये भी ये संस्था बताती है कि आपको इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए क्या क्या करना है, जिससे कि वहाँ पे देखिए, अब कोई भी देश अगर आएगा, कोई देश का इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा, तो भारत को सबसे पहले हर एक कुछ का फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा, जैसे जगह का स्कार्सिटी ना हो, इसके अलावा बिजली, इसके अलावा एम्प्लॉय सही देना पड़ेगा कि वो सही ढंग से उसको काम करे। तो ये सब भी सलाह देता है कौन? मीगा, जो कि विश्व बैंक का एक समूह है, एक संस्था है। तो ये काम करता है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एक फैक्ट इसमें छूट गया, चलिए उसको देख लेते हैं। मीगा का स्थापना 1988 में हुआ। हेडक्वार्टर्स अमेरिका का राजधानी वॉशिंगटन में है। ठीक है, 35 में आते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 में। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, USA में है। UNDP का कार्य गरीबी को खत्म करना है। यह संस्था निम्न रिपोर्ट प्रकाशित करती है और इसके रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो आप तीनों रिपोर्ट मुंह पे रखिए, याद रखिए। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक। उसके बाद है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है। उसके बाद है जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स। तो ये तीनों इंडेक्स और रिपोर्ट आपको याद रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और ये हर एक साल आता है। तो हर एक साल भारत की क्या रैंक रहती है वो आप करंट अफेयर्स के वीडियो में देख लेंगे। तो ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में मिलेगा और ये 3 रिपोर्ट पब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 36, UNDP संस्था की एक रिपोर्ट
मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कौन से 3 आयाम को देखते हैं? तो अभी हम सब देखें, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी करता है। तो ये जारी करने के लिए, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने के लिए क्या क्या उसके पैमाने हैं, मतलब क्या क्या वो देखता है? तो सबसे पहले देखता है लंबा एवं स्वस्थ जीवन, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा, ज्ञान की उपलब्धता यानी शिक्षा का क्या स्तर है। तीसरा, एक अच्छा जीवन स्तर। तो ये तीनों देखता है, लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि और एक अच्छा जीवन स्तर। यूएनडीपी ने 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार 1990 में आया। इसका मान 0 और 1 के बीच होता है। 0 या 0 के आसपास रहने वाला खराब स्थिति में है, यानी कम विकास वाला है, जबकि 1 या 1 के आसपास रहने वाला बेहतर स्थिति में है, अधिक विकास में है। तो ये यूएनडीपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, मानव विकास रिपोर्ट, जो कि ये 3 पैमाना है, लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धता और एक अच्छा जीवन स्तर। ये तीनों देखा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। FATF हम सब पढ़ चुके हैं, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका फुल फॉर्म होता है कि किस लिस्ट को बढ़ी हुई निगरानी सूची कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रे लिस्ट। अब ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, ये 2 प्रकार की लिस्ट FATF जारी करता है। ग्रे लिस्ट एक्चुअल में क्या है? इस सूची में उस देश को रखा जाता है जहां टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित माना गया है, जहां पे आप इजिली जो है आतंकवादी को पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, यानी इधर उधर से भेज करके इनलीगली पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो ये अगर FATF ये देखेगा कि ये वाला कंट्री इस क्षेत्र में ज़्यादा हो चुका है, तो उसको ग्रे लिस्ट में डालेगा। ब्लैक लिस्ट से पहले कौन सी लिस्ट में डालेगा? ग्रे लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी शासन के लिए अपर्याप्त माना गया हो, इसमें इस सूची में वैसे देश को रखा जाता है जहाँ पे आतंकवाद पनपता हो, आतंकवाद को बहुत ज़्यादा पैसा देता हो या मनी लॉन्ड्रिंग बेहद ज़्यादा होता हो, उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। देखिए, ब्लैक लिस्ट में आने से ये होगा कि कोई भी कंट्री आपसे उतना व्यापार ही नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट इकोनॉमी पे असर होता है, लेकिन पाकिस्तान वगैरह या नॉर्थ कोरिया वगैरह को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो करते ही रहेगा। तो ये चलते रहता है, ये दोनों लिस्ट में, ये दोनों कंट्री। तो FATF का 2 लिस्ट है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 38, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को बनाने में ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर साथ देता है। ये दोनों मिलकर, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर मिलकर एक इंडेक्स जारी करती है जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसको हिंदी में बोलेंगे वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये था इसका हिंदी। क्वेश्चन नंबर 39, द हेरिटेज फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। इसका स्थापना 1995 में हुआ है। यह संस्था द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम प्रकाशित करता है। ये द हेरिटेज फाउंडेशन और इसके साथ द वॉल स्ट्रीट जर्नल मिलकर देता है। तो ये दोनों संस्था मिलकर कौन सा इंडेक्स जारी करता है? द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम। हेडक्वार्टर सबका याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। स्थापना आप उतना याद रखें ना रखें, हेडक्वार्टर जरूर याद रखें। चलिए, सेट 4 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। इस संस्था द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें इस बार भारत का रैंक 161 रहा था। तो ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से। बाकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये था NCERT आधारित इकोनॉमिक्स के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 4, जिसमें अभी हम सबका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौता। जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 5 के साथ। ये वाला वीडियो पसंद है, ये वाला सीरीज अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।